नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है सनाया स्टडी सेंटर पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज के चैप्टर को। ठीक है, एवरेज का चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने वन शॉट सीरीज चला रखी है वही, जिसमें हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपने, मतलब अर्थमेटिक के 6 चैप्टर के अंदर ही 7 8 चैप्टर 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं उसके अंदर ही सभी टाइप के। और अब हमारा जो नेक्स्ट 2 3 चैप्टर होने वाले हैं उसके बाद चैप्टर आएगा, इसलिए पहले उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एवरेज के बेसिक के बारे में बताऊंगा। एवरेज के बारे में बताना चाहता हूँ कि एवरेज होता क्या है, एवरेज को कैसे डील करेंगे हम, ताकि आपको क्वेश्चंस के डिफरेंस का पता चले, वही कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, कहाँ आता है, किस उसको कैसे डील करना है। एक बार मैं आपको यहाँ बेसिक से करवाऊंगा, फिर वहाँ पे जो प्रैक्टिस टाइप टाइप वाइज जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं 100 से 120 या 130 या 140 क्वेश्चन हम उनको सोल्व करें, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए उस वन शॉट सीरीज से पहले मैं आपका यहाँ क्लियर करवा दूंगा एवरेज का चैप्टर। इसको स्टार्ट करते हैं। आज एवरेज को ही हम बोलते हैं औसत। ठीक है, एवरेज को औसत बोला जाता है। एवरेज को बोला जाता है औसत। कुछ भी नहीं होता, पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आती है। एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है, जो पहले हम बचपन में या पहली क्लासेज, मतलब पहले वाली क्लासेज में 9 या 10वीं क्लासेज में एवरेज पढ़ते थे, तो उसमें जो डेफिनेशन होती थी वो वाली होती थी यहाँ पे कि दी गई संख्याओं के कुल योग और संख्याओं की संख्या से विभाज्य भाग करने पर औसत आता है। यानी कि ये फॉर्मूला होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती थी उनका सम करके उससे डिवाइड कर देते थे। जैसे हमारे पास 4 संख्याएं, हम कोई भी 4 संख्याएं मान लेते हैं, जैसे 50 ले लिया हमने, 50 40 60 जो भी आप लेना चाहो, 50 ले लिया, जो भी लेना चाहो आप, चार कोई भी 4 संख्याएं हमने ले ली, इसका एवरेज हमने निकालना है। इसका एवरेज तो हम क्या करते थे, इन सभी को प्लस करते थे, +40 +60 +50 डिवाइड कर देते थे इन संख्याओं की संख्या से, यानी कि 4 से। ये टोटल जितनी संख्या है उस 4 से डिवाइड कर देते थे, तो हमारा क्या आता था, एवरेज औसत मिल जाता था। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं करवाऊंगा इसमें, बिल्कुल बेसिक वाले करवाऊंगा। 20 से 30 मिनट की या 35 मिनट की वीडियो बनेगी ये, बस ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको सोल्व करेंगे हम, इसको जोड़ेंगे। 100 100 200/4 हो गया ये आपका। इससे काटोगे तो 50 आपका एवरेज आ गया, 50। ठीक है, ये वाला होता था हमारा बेसिक वाला, जो हम बिल्कुल बेसिक पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है कि बेसिक से काम नहीं चलता, क्योंकि कई बार ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं दे देते हैं, तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाते, उसको जोड़ नहीं पाते, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में हमारे पास। जैसे इसको सोल्व करने के आपको काफ़ी सारे मेथड मिलेंगे यहाँ पे, तो ज़्यादा मेथड पे हम बात भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही मेथड सीखेंगे, डेविएशन। डेविएशन से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन को डेविएशन से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कोई, हमारे पास 4 नंबर्स, हमें 4 नंबर्स दे दिए। एक दो एग्जांपल से मैं आपका क्लियर करवा देता हूँ। जैसे 10 दे दिया, 11 दे दिया, 12 दे दिया और 15 दे दिया, ये संख्याएं हमने मान ली। सबसे पहला तरीका तो हमने सीखा है कि इन सभी को जोड़ लेते हैं हम, 10 + 11 + 12 + 15, और डिवाइड कर देते हैं इनके नंबर से, यानी 4 संख्याओं से। आप इसको जोड़ोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 12 हो गया हमारा 22, 22 और 11 हो गया 33, 33 और 5 38, और 10 कितना हो गया 48। ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12, 4 से काटोगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि ये हमारी एवरेज आ गई, 12 आ गई। ठीक है, ये तो पहले वाला तरीका था। अब हमें कैसे सोल्व करना, अब हमें कैसे सोल्व करना है, डेविएशन से सोल्व करना है। धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। डेविएशन से सोल्व करना है, डेविएशन से। डेविएशन का मतलब क्या है, ये जो 4 नंबर थे हमारे पास, 10 11 12 और 15, ये जो 4 नंबर थे, बड़े नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, पहले इसमें से एक एक नंबर को, किसी भी एक नंबर को आप एवरेज मान लेते हो उसका। ठीक है, एवरेज मान लेते हैं हम 10। अब उससे अगले वाला नंबर चेक करना है, ये कितने ज्यादा है, +1 ज्यादा है, ये कितने ज्यादा है, +2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है। तो टोटल कितना ज्यादा हो गया, तो टोटल तीनों के पास कितना ज्यादा हो गया, 5 और 3 8 ज्यादा हो गया। आप ध्यान से सुनना, अब जो ये 8 ज्यादा है ना, ये टोटल में सब में विभाजित कर देते हैं, यानी कि सब में बराबर बराबर बांट देते हैं। एवरेज का मतलब यही होता है, जो हमारे पास, हम चारों के पास जो है वो सभी में बराबर बराबर बांट देना, यही एवरेज होता है। एक नंबर सेलेक्ट किया जाता है कि भाई ये नंबर एवरेज है और इतना इतना अमाउंट सबके पास आना चाहिए, जितने भी हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया 10। 10 एवरेज मानने का मतलब यही है कि बाकी 3 है ना, उनके पास भी 10 10 होना चाहिए। लेकिन इसके पास 10 से 1 ज्यादा है, 11 है। लेकिन इसके पास 10 से 2 ज्यादा है, 12 है। इसके पास 10 से 5 ज्यादा है, इसके पास 15 है। तो ये तीनों जोड़ दिया, अब टोटल जो ज्यादा बड़ा है वो पोर्शन देखा कि 8 है। अब इस 8 को हम क्या करेंगे, हम इस 8 को इन चारों में बराबर बांट देंगे, इन चारों में बराबर, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये 2 अब इस एवरेज में जुड़ जाएगा जो हमने माना था, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से एवरेज अब हो जाएगी 12। आपका आंसर होगा 12। ठीक है, ये 12 आ जाएगा। इस तरह से एवरेज का कंसेप्ट है, इस तरह से एवरेज चलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे बड़े नंबर आ सकते हैं, कोई भी बड़े नंबर आ सकते हैं। आज ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको बेसिक वाला करवाना है सोल्व मेरे को। ठीक है, फिर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। देखो, ये मान लेते हैं कोई भी नंबर मान लेते हैं, 87 ले लिया, 88 ले लिया,
90 ले लिया, 93, 93 ले लेते हैं, 95 ले लेते हैं, 3 और 2 5 नंबर हो गए, ठीक है, ये 5 नंबर ले लिया हमने। अब आपको डेविएशन पे प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ डेविएशन पे। देखो सबसे पहले हमने छोटे वाले को मान लो, या बीच वाले को, बड़े वाले को, जिसको भी आप मानना चाहो उसको मान सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 87 को एवरेज मान लिया, अब मैंने चेक करना 87 से ये कितने ज़्यादा, देखो ये एक ज़्यादा है, सबके पास 87 होना चाहिए। एवरेज मानने का मतलब क्या है कि बाकी जितने भी उनके पास, सभी के पास 87 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ये कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ये इसको चेक करोगे तो 6 ज़्यादा है, इसको चेक करोगे तो ये 8 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 6, 3 और 1 10 और 1 18। अब इस 18 को हम क्या करेंगे, इस 5 से डिवाइड कर देंगे, ये टोटल जो इनकी संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5 है ये। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे तो आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा, ये हम लिख देते हैं, हमने एवरेज माना था 87। ठीक है, एवरेज माना था 87, एवरेज हमने मान लिया था 87, एवरेज हो गया था हमारा 87। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे, 5 दिए 15, 5 से 30, 3 पॉइंट है इसमें जो ऐड कर दोगे आप, 3 पॉइंट है तो कितना आ जाएगा, 88.6 आ जाएगा, ये हमारा एवरेज हो जाएगा, और यही हमारा डेविएशन मेथड है। ठीक है, और डेविएशन पे ही प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, डेविएशन पे प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, डेविएशन से क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं, और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट हैं, पहले वो सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जब करेंगे हम, उसके बाद कैलकुलेशन को आपको फास्ट करवाएंगे। ठीक है, उस सबसे पहले तो डेफिनेशन थी उसकी, इसकी एवरेज की। ठीक है, अब इसके बाद एवरेज में कुछ कंसेप्ट आते हैं, यानी कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि चेंज इन एवरेज कब होगा, एवरेज में चेंज कब होगा। ध्यान से देखो, यदि प्रत्येक संख्या में n जोड़ा जाता है तो औसत भी n बढ़ जाता है, n बढ़ जाता है। ध्यान से देखना, अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था, जैसे कि हमने ये जो एग्जाम्पल लिया था 10, 11, 12, अगर मैं इसमें 5 प्लस 5 की वृद्धि कर देता हूँ, +5, तो जो हमारा एवरेज आया था ना 12 + 5, तो इसमें भी +5 कर दोगे आप, एवरेज में भी उतनी वृद्धि कर दोगे। इसी तरह अगला पॉइंट है, अगर n घटाया जाता है तो औसत भी डिक्रीज हो जाता है, उतना ही, जितना आप घटाओगे उतना ही डिक्रीज होगा। अगर सारी संख्याएं, प्रत्येक संख्या में से अगर मान लिया हमने यहाँ पे 5 घटा दिया, इसमें से 5 घटाया होता, तो यहाँ भी एवरेज में से क्या होता, 5 घट जाता। ठीक है, एवरेज में 5 घट जाता है, और ये पॉइंट्स पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होता है ये, लेकिन अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इन बातों का, ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन मोटी-मोटी बातें हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, छोटी लेकिन ज़रूरी है ये बातें। अब देखो, यदि प्रत्येक संख्या को n से गुणा किया जाता है तो औसत भी n से गुणा हो जाता है, प्रत्येक संख्या को n से विभाजित किया जाता है तो n, तो औसत भी n से विभाजित हो जाता है। ठीक है, अगर हम सभी संख्याओं में जोड़ना, अगर सभी संख्याओं में हम कुछ जोड़ेंगे तो औसत में भी वही चीज़ जुड़ेगी, अगर सभी में से घटाएँगे तो औसत में से भी वही घटाना पड़ेगा। अगर किसी सभी संख्या को किसी संख्या से गुणा किया है तो औसत को भी डायरेक्ट उसी संख्या से गुणा कर देंगे, और भाग करने का भी यही है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो, जैसे ये छोटे-छोटे क्वेश्चन्स एग्ज़ाम्पल्स मैंने लिए हैं आपके लिए। जैसे 15 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। 15 संख्याओं का औसत 10 दिया हमें। 15 संख्याओं का औसत 10 दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है, तो देखो एवरेज कितना है? 10। 5 की वृद्धि की गई तो एवरेज अब कितना हो जाएगा? 15। बस ये मेंटली आपको याद होने चाहिए, मेंटली सोल्व लिख के नहीं देखने, ये सोल्व करने हैं। अगर 15 संख्याओं का औसत 10 है, 15 संख्याओं का औसत 10 है, और एवरेज यानी कि प्रत्येक संख्या में 5 बढ़ी है, तो औसत में कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा, नया औसत कितना होगा? 15 होगा। ये चीज़ें याद रखनी है। अब ध्यान से देखना, 13 संख्याओं का औसत 24 है। 13 संख्याओं का औसत 24 दे दिया उसने, ठीक है? 13 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि करी तो कितना हो जाएगा? प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि कर दोगे तो आप 24 + 3 यानी कि एवरेज में भी 3 बढ़ाना पड़ेगा, और नया एवरेज पूछा उसने तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है? इन बातों का ध्यान रखना है आपको। जितनी संख्या, जिस भी संख्या में हम जो कुछ जोड़ेंगे एवरेज में भी वही जोड़ना होगा। अगर कुछ घटा दिया तो वही घटाना होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, 40 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाता है, यानी कि 40 की 40 संख्या को 3 से गुणा कर दिया तो एवरेज कितना है? 25। इसको भी 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 75, और ये नया औसत आ जाएगा, न्यू एवरेज आ जाएगी आपकी, न्यू एवरेज, ठीक है? नया औसत आ जाएगा ये आपका, ये ध्यान रखना है, ये छोटी-छोटी बातें हैं। और इसी तरह ये है, जैसे 35 संख्याओं का औसत 125 है, 35 संख्याओं का औसत 125 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है, सभी को 5 से विभाजित कर दिया, तो जो एवरेज है उसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हो आप। ये कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि ये 25 जो आपका आ गया, ये क्या आ गया? नया औसत आ गया आपका, नया औसत, ठीक है? अगर ये चीज़ें आप समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो उसके बाद एवरेज में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब कुछ ज़रूरी कंसेप्ट हैं, कुछ विशेष सूत्र हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है? जैसे प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस में n/2 होता है। ध्यान से देखो भई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझना आप। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ।
यहाँ इसने बताया भाई जो एवरेज होता है ना वो n+1/2 होता है, ये एवरेज होता है इसका n नेचुरल नंबर्स का, n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। n नेचुरल नंबर्स का मतलब आप समझ गए होंगे, n नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो कि 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, सम पढ़ा है। देखो सम कितना होता है नेचुरल नंबर्स का, 1 + 2 + 3 + n, ये सम होता है कि n इंटू में n+1/2, ये सम होता है। यहीं से हम एवरेज निकालते हैं। जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज हमने क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज का कि ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डिवाइड में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सभी आंकड़ों का योग करना है और आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देना। तो आंकड़ों का योग तो ये आ गया हमारे पास, इनकी संख्या कितनी है, n तक जा रही है तो n से डिवाइड करेंगे इसको, यानी कि n इंटू में n+1 डिवाइड में 2, और यहाँ n से डिवाइड करेंगे, n से n कटेगा तो इसका जो एवरेज आएगा वो n+1/2 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है और यही चीजें हमने लिखी हुई है, ठीक है। यही चीज हमने लिखी है कि n प्लस में n/2 होता है, ठीक है। और जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर प्रथम सम संख्याओं का औसत जो होता है वो n+1 होता है। इवन संख्याओं का, सम संख्याओं का ध्यान रखना है, सम संख्याओं का, ठीक है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 4, 6 और 8, इनका जब हम सम करेंगे 2 + 6 + ये n तक, तो इसका जो एवरेज होता है वो होता है n इंटू में n+1, n+1 होता है। वैसे सम इसका होता है n+1, ये होता है सम, ठीक है। एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड कर देते हैं तो ये एवरेज आ जाता है, n इंटू में n तो कट जाता है तो n+1 आ जाता है आपका एवरेज, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एवरेज कितना आ जाता है आपका n+1, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं n+1 क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, और ये ध्यान रखना है। और सभी विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इनका इनका सम होता है n स्क्वायर, ये होता है सम, n स्क्वायर होता है सम, ये ध्यान रखना है, n स्क्वायर सम। एवरेज निकालना है तो n स्क्वायर अपॉन में n कर देंगे, n से n कटेगा तो n आ जाएगा एवरेज, ठीक है। किसका, ओड नंबर्स का, ठीक है। और इसी तरह प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा, ये स्टार लगा लेना आप, इनको याद करना है। n+1 2n+1/6, 6 से डिवाइड करना पड़ता है। ये किसका है, वर्गों का, स्केयर का, यानी कि 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, ठीक है। इस तरह n का स्केयर, इसका ये प्राकृतिक संख्या होगा, नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योग है ये। और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, यानी कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस ये, ठीक है, n क्यूब। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये n इंटू में n+1 का स्केयर, यानी कि n प्लस में n n इंटू में n+1 का स्केयर अपॉन में 4, ये ध्यान रखनी है भाई। जब क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, तभी फायदा है पढ़ने का, नहीं तो फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है, देखते हैं। देखो और बताता हूँ मैं आपको, ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, 4-5 चीजें। अब जैसे सीजीएल का एग्जाम चला हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ, जैसे और भी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ लिया है, ठीक है, और n संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग भी पढ़ लिया है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। एक होता है सम संख्याओं के, सम संख्याओं में पहले वाले घनों के औसत ज्ञात करने हैं, ठीक है। यानी कि जो सम संख्याएं हैं उनका घन बताना है सम संख्याओं में, ठीक है। सम संख्याओं का घन समझो, सम संख्याओं का घन, यानी कि सम संख्याओं का घन, और इसका एवरेज बताना। सम संख्याओं का घन का मतलब होता है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस ऐसे ऐसे जाके n तक इसका क्यूब, इसका एवरेज बताता हूँ मैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वही, इसको नोट कर लेना, लिख लेना इसको आप, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 2n इंटू में n+1 और इसका स्केयर, ये होता है, ठीक है। 2n इंटू में n+1 का स्केयर, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। सम संख्याओं के घन का बताया मैंने, सम संख्याओं के घन का, ठीक है। और इसी तरह आता है एक विषम संख्याओं के घन का, ये सीजीएल एसएससी वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें, विषम संख्याओं का घन, विषम संख्याओं का घन लिख देना यहाँ पे, विषम संख्याओं का घन, ठीक है। विषम संख्याएं जैसे 1 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और इसी तरह n का क्यूब, ठीक है। और ये होता है n इंटू में 2n-1 का स्केयर, ये ध्यान रखने हैं वही 2-3 पॉइंट मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं। एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो एसएससी में इन एग्जाम्स में इन टॉपिक में से बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, आगे देखो भाई, आगे वाला देखो, चौथा पॉइंट आ गया इसका। 3 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं, चौथा पॉइंट है समानांतर वाली संख्याएं। समानांतर वाली संख्याएं बताता हूँ मैं आपको,
समान अंतर वाली संख्याओं में यदि किन्हीं दो संख्याओं के बीच समान अंतर है तो औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होगा। जैसे हमने कोई भी दो संख्या ले ली, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 ले ली, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों को जोड़ के 10 और प्लस 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे फर्स्ट और लास्ट नंबर को, 12/2, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एवरेज इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो आप इसके लिए ऐसे भी कर सकते हो। इसके लिए एक तरीका और होता है, इसका तरीका क्या होता है, 2, 4, 6, 8 और 10, तो यहाँ से इसको काटो, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको काटो, यहाँ से इसको, और जो बीच में बच जाएगा ये इसका क्या होता है, एवरेज होता है, 6 एवरेज। इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है? फर्स्ट नंबर या लास्ट नंबर, जैसे भी आप सोल्व करना चाहो यही होता है, ठीक है? और अगर मान लीजिए हमें ये दे दिया 3, 5, 7, 9, 11 और 13, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे बीच में डिफरेंस कितना, 2-2 का है, सेम है। तो यहाँ से ये काटेंगे, यहाँ से ये काटेंगे। अब देखो ये दोनों जो नंबर बच गए, इन दोनों के बीच में क्या आता है, 8 आता है। यही हमारा एवरेज हो जाएगा। नहीं तो फिर आप उसको कर सकते हो 3 + 13 डिवाइड में 2, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, 13 और 3 16/2 काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जिस तरीके से भी आप करना चाहो आप कर लेना, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए हम कैसे-कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है? कुछ छोटे-मोटे एग्ज़ाम्पल्स लिए मैंने, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन्स, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कैसे-कैसे आपको कुछ चीज़ें माइंड में होनी चाहिए आपको। जैसे यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 हो, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन का वे 1 बताता हूँ मैं आपको, वे 1, यानी कि 50 सम संख्याएँ, इनका औसत 5 सम संख्याएँ हैं, एवरेज दे दिया कितना, 5, 50 दे दिया, यानी कि 50 से आगे 2 होंगी 52, इससे आगे होंगी 54 और इससे आगे होगी कितनी, इससे पीछे होगी कितनी, 48, ठीक है? इससे आगे पीछे होगी 48 और इससे पीछे होगी कितनी, 46। सम संख्याएँ दी हैं, सम संख्याएँ दी हैं तो इसका मतलब क्या है, जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाला होता है। 5 दी हैं तो 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं, ये ध्यान रखना। और सम दी हैं तो उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 2 का, 50 से आगे 52, फिर 54, फिर नहीं पीछे लोगे तो 48 और 46, ये हो गया। एक तो तरीका ये है, आपको आपने पूछी है, उसने क्वेश्चन में पूछी है सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये स्मॉलेस्ट है यहाँ पे और ये लार्जेस्ट है, ठीक है? एक तो तरीका ये होता है इसको निकालने का, और एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि माइंड में सोल्व करना, सिर्फ मेंटली सोल्व कर देना क्वेश्चन को। देखो जितनी संख्याओं का औसत बताया हमें, कितनी संख्याओं का बताया है, 5 संख्याओं का, 5, 5 में से 1 घटाना कितना हो जाएगा, 4, 4 हो गया। 5 में से 1 घटाना, अब जो हमें एवरेज दिया है, ध्यान से सुनो भाई, एवरेज में 4 जोड़ दोगे तो आप आ जाएगा 54, और एवरेज में से 4 घटा दोगे तो आ जाएगा कितना, 46। देखो ये स्मॉलेस्ट है और यही आपकी क्या है, लार्जेस्ट है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, और बाकी आप डेविएशन से भी कर सकते हो, उसकी हम क्वेश्चंस के साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अगला देखते हैं, छोटे-मोटे क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो 20 से 25 मिनट में आपको मैं सिर्फ ये बेसिक करवाना चाहता हूँ, ताकि क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं हो। ध्यान से सुनना आप। 26 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ध्यान से सुनना। इसमें एक तरीका और भी था जो वे 3 था, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। वे 3 ध्यान आ गया तो बता देता हूँ। जो हमने शुरू में सीखा था 46, 48, लेकिन हाँ, ये वाला तो एवरेज निकालने के लिए था, लेकिन यहाँ इसने पूछा है छोटी और बड़ी संख्या। ठीक है, अब यहाँ भी इसने वही पूछा है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या। देखो सबसे पहले तो 26 तक लिखोगे आप, देखो 72.5 हमारा क्या दे दिया, एवरेज दे दिया, ये हमें एवरेज दे दिया। अब इससे आगे देखो, आप चेक करोगे, प्राकृतिक लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्या है इससे आगे, तो 12, 13 इससे आगे जाएंगे, 13 इससे पीछे होंगे, टोटल 26 संख्याएं। जब उसके बाद ये आएगा 72 पॉइंट, अब ऐसे आप निकाल नहीं सकते, उसमें फिर छोटी बताओगे फिर बड़ी बताओगे, तो आपको क्या करना है, जो तरीका मैंने बताया वही बताना है। देखो जो वे टू हमने सीखा था, वे टू वो करना आपने, 26 संख्याएँ थी, इसमें से 1 घटा देना है आपने, ठीक है? 26 संख्याओं में से 1 घटा देना है, ठीक है भाई? 1 घटा देना है, इसमें से 1 घटाओगे तो आप आ जाएगा 25। अब ध्यान से देखना भाई, ये जो संख्या दी है ना यहाँ पे, ये जो संख्या दी है, ये सम संख्या है, ठीक है? जब भी सम संख्या देंगे 1 घटाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 25 आया इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है? 12 दूनी 24 और आधा करोगे तो 12.5। अब यानी कि 72.5 में यहाँ से तो आप प्लस 12.5 कर सकते हो, 73 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 85 हो जाएगा। और इसमें से माइनस 12.5 कर सकते हो, 0, यानी कि ये घटेगा 0, तो ये आपका आ जाएगा 60, ठीक है? ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये लार्जेस्ट नंबर है। अब ध्यान से सुनना, अब डिफरेंस चेक कर लेना आप। यहाँ पे 5 था, 5 क्या था, ओड संख्या थी, ओड नंबर्स दे रखे थे, ओड नंबर में से डायरेक्ट करना है। अगर यहाँ पे सम दे दी, 26 क्रमागत, 28 क्रमागत, 30 क्रमागत, 42 क्रमागत, 88 क्रमागत, 77 77 दे दी तो विषम, और 75 दे दी तो विषम, ठीक है? उसमें से सिर्फ 1 घटाना और 74 को करना है। अगर नहीं तो हमें सम संख्या दी है तो 1 घटाना है, फिर 2 से डिवाइड करना है,
फिर एवरेज में जोड़ देना है और एवरेज में से घटा देना है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 49 है, 2 इससे आगे, 2 इससे पीछे 5 होगी, ठीक है। विषम संख्या दी है तो इससे आगे वाली 51, इससे आगे वाली 53, इससे पीछे कितनी हो जाएगी 47, इससे पीछे करोगे तो 45, ये हो जाएंगी विषम संख्या, ठीक है। ये बता देनी है, ये लार्जेस्ट होगी और ये आपकी होगी स्मॉलेस्ट, ये आपकी स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक तरीका और जो मैंने बताया था वो बहुत ईजी तरीका है, आपको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना फिर कुछ भी नहीं है। देखो जैसे 5 दिया, 5 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आ गया 4। जैसे 49 दिया है, 49 में 4 ऐड कर देना है और 49 में से 4 घटा देना, ये 53 होगा हमारा और ये 45 होगा। ये स्मॉलेस्ट होगी हमारी और ये लार्जेस्ट होगी। बस यहाँ से क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए, ठीक है। बस इतना ही करना है और ये भी सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो वे टू है ये हमारा, इसको हम सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए, वरना ये मेंटली सोल्व होने वाले हैं। 5 में से 1 घटाया 4, 49 में 4 जोड़ा 53 और 49 में से 4 घटाया माइनस, यानी कि 45 आ गया आपका। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आपके नंबर आ गए हैं, ये क्वेश्चन देखते ही आपने सोल्व कर देने हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जो मेन बात आती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको टाइप बता देता हूँ एक बार। टाइप्स ऑफ एवरेज बता देता हूँ मैं आपको, किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले वाले तो जो पढ़ने के लिए हैं वो बनते हैं, देखो बेसिक वाले हैं, ठीक है। बेसिक में भी कई टाइप बनते हैं, रेशो वाले बनते हैं, 2-3 टाइप के बनते हैं, वो सारे करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है वो पढ़ेंगे हम, डेविएशन वाले, ठीक है। डेविएशन के साथ साथ हम करेंगे, डेविएशन वाले साथ साथ करेंगे। तीसरा जो होता है वो क्रिकेट बैट्स वाला होता है, यानी कि क्रिकेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तीसरा जो टाइप होता है, इंपॉर्टेंट टाइप्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें होते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग वाले, इनकमिंग एंड आउटगोइंग के बता देता हूँ मैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग के, ठीक है। आउटगोइंग वाले होते हैं इसमें, इनकमिंग और आउटगोइंग के, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, ऐसे, ठीक है। और पांचवा होता है रिप्लेसमेंट के, रिप्लेसमेंट वाले यानी कि 2 टीचर चले गए उनकी जगह 4 आ गए, 4 चले गए उनकी जगह 6 आ गए, 6 चले गए उनकी जगह 3 आ गए। तो ये टाइप होते हैं। और एक जो 6, बाकी सारे जो आते हैं वो मिक्स में आ जाते हैं, ठीक है, या मिसलेनियस आप जो भी बोलना चाहो। तो इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन को करेंगे हम, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस या आरआरबी का हो, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा, ताकि आपको डिफरेंस का पता चले। फिर उसके बाद आप जब वन शॉट सीरीज को सोल्व करोगे तो उसके बाद सोल्व करने का मजा ही अलग होगा, ठीक है। तो इसलिए हम 2 दिन में या 3 दिन में 4 से 5 क्लासेज इसकी बनेंगी और एवरेज का कंसेप्ट मैं आपका साथ साथ क्लियर करवा दूंगा वन शॉट की वीडियो आने से पहले, ठीक है। तो आप इसको देखते रहना साथ साथ और अपनी नोटबुक और कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 22 से 23 मिनट की वीडियो बनी है, आराम से बैठ के देखना और इसको नोट कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।